सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में तो आपने रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है। रेशो वाइज तो देखा जाए सर, सबसे ज्यादा सिलेक्शन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में दिया है सर। सबसे बड़ा सिलेक्शन रेशो तो है ही, 12 में से 8 बच्चे डिफेंस कैटेगरी के सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन वो बता के है, वो दिखा के है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अपकमिंग एग्जाम कौन सा है बच्चों जो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से बच्चे जाएंगे, राइट। और क्या आप इस एग्जाम में भी, अपकमिंग एग्जाम में भी लिस्ट जारी करोगे? हाँ, दिखा के सिलेक्शन दोगे? देखो सर, अभी 13 दिसंबर को बच्चे कुछ नवोदय में अपीयर होने जा रहे हैं। हाँ जी व्यूअर्स, आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं। ये बच्चे पेपर देने जा रहे हैं नवोदय के। हाँ जी। इसके अलावा में सर 28 दिसंबर को यूपी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट है। हाँ जी। उसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 में लगभग 50 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। हाँ जी। उसकी भी लिस्ट देख सकते हैं। हाँ और सैनिक स्कूल का जब हमारे पास रोल नंबर आ जाएगा, अगर एडमिट कार्ड नहीं आए, तब हम उसकी भी लिस्ट जारी कर देंगे। लिस्ट जारी कर देंगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लिस्ट जारी कर रहे हो, इनका आपका मेन मोटिव क्या है लिस्ट जारी करने का? सर मेरा मेन मोटिव ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अपने बच्चे की एजुकेशन की बहुत परवाह रहती है। बिल्कुल सर। लेकिन उन्हें क्या है कि 2 कौड़ी की तैयारी कराने वाले संस्थान उन्हें मिल जाते हैं और फिर आपको पता कुछ होना जाना है नहीं। मैं ये दिखा रहा हूं कि अब आप एक बात देखिए, हमने ये दिखा दिया इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल। कल को रिजल्ट आएगा, हाँ जी। तो पेरेंट्स ही रिजल्ट चेक कर लेगा उस बात को, चेक कर लेगा, है ना। और ये पहली बार होगा ऐसा देश में, किसी एकेडमी का रिजल्ट पेरेंट चेक कर लेगा। आज तक किसी एकेडमी का पेरेंट रिजल्ट चेक नहीं कर सकता। नहीं चेक करता, मांगते हैं पेरेंट्स तो मांगता है, और वो सर उसको तुर्रा छोड़ देता है कि मेरे तो इतने सिलेक्ट, तो छोड़ दो सर उस बात। हाँ जी। तो इससे क्या होगा, जो सिंसियर पेरेंट है, हाँ जी, उसको एक सही संस्थान मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि कितनी सिंसियर यहाँ पे पढ़ाई होती है। सिंसियर पढ़ाई होती है। और मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि भाई कोई डाल सकता है क्या इस तरह से? अब आप एक बार बताओ, लगभग पूरी साल में 80 बच्चे हाँ जी हमारे सारे एग्जाम में बैठेंगे। हाँ जी। और आपके हिसाब से कितने, अगर किसी एकेडमी कोई डालते तो कितने सेलेक्ट हो जाएंगे आपके हिसाब से? सर मैंने तो ये देखा है 5 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते। 5-7 पे खत्म हो जाता है। सर मैं जब ये सेशन कंक्लूड करूंगा, हाँ जी, मैं 80 में से लगभग 50 बच्चों का सिलेक्शन, 80 में से 50 बच्चों का सिलेक्शन, लगभग इससे ज्यादा ही कह रहा हूं मैं। हाँ जी। वो मिलेगा, दिखा के मिलेगा, ठीक है। और जब पेरेंट्स इसको देखेगा, हाँ जी, तब उसको वास्तव में पता चलेगा कितनी बड़ी पढ़ाई होती है यहाँ पे, कितनी बड़े लेवल की तैयारी। मैं 50 बच्चों की बात कर रहा हूँ, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, RIMC, सब में मिलाकर 50 बच्चे हमारे यहाँ से टोटल जाएंगे। 50 बच्चे बहुत बैठते हैं, जहाँ 4-5 बच्चे पे ही खत्म हो जाता है, और ये भी 80 में से। सर 50 बच्चे इसलिए भी ज्यादा, इसलिए आपको इसलिए ज्यादा लग रहे हैं और को इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि 2 कौड़ी की जब तैयारी कराई जाती है सर, उनके लिए तो 50 साल एक सपना है, उनके लिए तो 5 ही आएंगे। अगर यहाँ 80 में से 5 आएंगे, हाँ जी, तो सर मैंने कुछ नहीं कराया, वे अपने आप ही आए। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन का यही हाल है, वो अपने आप ही आते हैं, उसमें कुछ नहीं है। और वो भी दिखा के, मैं फिर से कहता हूँ, हो सकता है किसी एकेडमी में 200-300 सिलेक्शन हो जाए, हाँ जी, लेकिन सर दिखा के नहीं, बता के नहीं कितने बच्चे पेपर देने गए। जिस दिन कोई ये इंस्टीट्यूशन कर देगा और वहां से रिजल्ट आ जाए, पेरेंट्स अपने बच्चों को आंख बंद करके वहां छोड़ सकता है।